हाँ जी, सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको काफ के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। काफ डेयरी का आधार है। काफ के बगैर डेयरी अधूरी है, क्योंकि अगर आप काफ का मैनेजमेंट बढ़िया से नहीं करेंगे तो डेयरी सुचारू रूप से नहीं चल सकेगी। तो किसान साथियों, ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी भेजना और आप भी बहुत बारीकी से देखना इसको एंड तक, क्योंकि काफ के अंदर अगर कोई भी गलती रहेगी तो बड़ी होकर उसने माँ बनना है। तो माँ बढ़िया तभी बनेगी जब काफ है उसकी अच्छी तरह से हम केयर करेंगे। तो पशुपालक साथियों, काफ तैयार करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर की हुई मेहनत बाद में हमारे को उसका पता चलता है, रिजल्ट बाद में मिलेगा। जब काफ पैदा होता है तो सबसे पहले तो उसके माँ के आगे उसको ले जाइए, उसकी माँ अच्छी तरह से चाटेगी उसको। और अगर आपको कहीं भी ये दिखाई दे रहा है कि सांस वाली नली में कुछ है तो हाथ से भी आप साफ़ कर सकते हैं, और दोनों पिछले पाँव पकड़ के उसको उल्टा लटका के भी उसके जो पेट में लिक्विड चला गया है, कई बार चला जाता है, तो निकाल सकते हैं। और कई काफ लेट लतीफ़ होते हैं, खड़े नहीं होते, जो उसकी माँ का खीस है, जिसको पंजाबी में बौड़ा भी बोलते हैं, जो पहला दूध है वो पीना उसका ज़रूरी है। जितनी जल्दी वो दूध पी जाएगा पहला, तो उसका शरीर सक्षम हो जाएगा। जितनी देरी से पिएगा उसके अंदर दूध के अंदर तत्व कम होते जाएंगे। परंतु बहुत से साथी कहते हैं जो भैंस का बच्चा है खड़ा होने में देर लगाता है। कई बार ऐसी समस्या भी आ जाती है, किसी की पैलन जोटी है और वो बच्चे को नीचे नहीं लगा रही है क्योंकि फर्स्ट टाइमर है। तो किसान साथियों, तो जब काफ बैठा है तो हम किसी भी बर्तन में, साफ़ सुथरे बर्तन में, स्वच्छ बर्तन के अंदर उसका जो पहला बौड़ा चारों थनों से निकालिए थोड़ा थोड़ा, और 20 ml का सरिंज लेके आहिस्ता आहिस्ता से उसकी जीभ के ऊपर छोड़िए, तो जीभ के अंदर चला जाएगा, उसको उसके स्वाद का पता चलेगा। अगर भैंस उसके नीचे लगाती है तो दी बेस्ट, बहुत बढ़िया बात है, उसके नीचे लगाइए, भैंस के नीचे, तो पहला दूध पिलाइए। अगर नहीं लगाती है भैंस कई बार, तो फिर कोई ज़रूरी बात भी नहीं है, तो पहले इसको सरिंज से पिलाइए। फिर 2-3 घंटे बाद वो उंगली को चूसने लग जाएगा, क्योंकि दूध का टेस्ट उसको पता चल गया। फिर उसको बोतल, बाज़ार में बनी बनाई बोतलें आती हैं, फिर बोतल के द्वारा पिलाइए उसको। और जब वो बोतल के द्वारा पीने लग जाएगा तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि कई बार भैंस बगैर बच्चे के दूध देने की आदत नहीं होती, हम नीचे ही उसके चुंगाते हैं, कई बार किसी कारण लॉस हो जाता है, तो फिर भैंस को दूध निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़ी डेयरियों में वीनिंग बोलते हैं इसको, माँ से दूध छुड़ाना। अगर आप चाहें तो पहले भी छुड़ा सकते हैं इसको। और कई साथियों के मेरे पास ये भी सवाल आए थे कि अंकल जी, इसके पास पानी कितने दिन बाद देना चाहिए बच्चे को। जैसे अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी के अंदर पानी की तो हर समय ज़रूरत रहती है। पानी साफ़ सुथरे बर्तन में किसी बाल्टी के अंदर उसके काफ के पास बाल्टी भर के रखिए और ऊपर तक भरिए उसको, ताकि काफ जैसे खेल करता है बच्चा, उसमें मुंह मारेगा, अटखेलियाँ करेगा, जीभ से उसको टच करेगा, थोड़ा बहुत अंदर ले जाएगा, उसको पीने की आदत बन जाएगी। और फिर बहुत से किसान साथी उसको ध्यान नहीं देते, पेट के कीड़ों की दवाई का 10 दिन बाद, काफ के 10 दिन बाद आपने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। और जैसे अल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है और पिपराजीन है, तो ये बहुत नामों से दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम रखा हुआ है। असल्ट तो 3-4 ही हैं। तो आपका बॉडी वेट के हिसाब से उसको 10-12 ml दवाई दीजिए 10 दिन बाद। और फिर उसके आपने जो दवाई दी है उसके 15 दिन बाद दोबारा फिर दोहरानी है।
परंतु असल्ट बदल के दोहरानी है। और जब दूसरे बार दवाई दी है उसके 22 दिन बाद दोबारा फिर दवाई देनी है पेट के कीड़ों की। ऐसे ही जब काफ बड़ा हो जाएगा तो आप फिर 5-6 महीने तक महीने बाद देते रहो, और जब बड़ा हो जाएगा तो फिर 3 महीने बाद देना स्टार्ट कर देना। वैसे सही तरीका तो जब बड़ा हो जाएगा थोड़ा उसका गोबर लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराओ, और टेस्ट करा के ही देना चाहिए। फिर आज महंगाई का दौर है, बहुत से साथी कहते हैं कि काफ तैयार करने में इतना खर्च आ जाता है, इतने में तो भैंस मोल आ जाती है। बात भी किसानों की सही है, जितना खर्च आ जाता है उतने में भैंस आ जाती है। परंतु जो आपकी भैंस 24-25 लीटर वाली है, यानी 20+ वाली है, उसका काफ आप ले रहे हो। अगर आप 20+ की भैंस मार्केट में लेने जाओगे 2 लाख से ऊपर मिलेगी आपको। अगर आप पुराने बुजुर्गों की तरह तैयार करेंगे फिर तो वो खर्चा ज़्यादा होगा। परंतु अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि वैज्ञानिक तरीके से हमने कैसे करना है। शुरू के अंदर इसका सिंगल पेट होता है, 3 महीने हमने इसको चारा नहीं देना, हरा ना सूखा चारा नहीं देना बिल्कुल भी। फिर आप सोचेंगे दूध पर कैसे पालेंगे इसको, इतने महंगाई का दौर है, अगर हम इसको 5-5 लीटर दूध पिलाएंगे, 70 रुपये दूध का रेट है, 350 रुपये का तो दूध ही पी जाता है। तो पशुपालक साथियों, आप इसके पास 5-6 दिन बाद काफ स्टार्टर रखना स्टार्ट करिए। काफ स्टार्टर रखेंगे, जैसे बच्चा मिट्टी में मुंह मारता है ऐसे ही काफ स्टार्टर में अपना मुंह रखेगा, जीभ हिलाएगा, तो उसको टेस्ट का पता चलेगा। एक साथी पकड़ के उसके मुंह में डाल रहा था, मेरे पास उसने वीडियो भेजी थी, मैंने उसको बताया था कि बेटा अगर पकड़ के मुंह में डाल लेंगे कई बार सांस वाली नाली में चला जाता है और हादसा हो जाता है, क्योंकि काफ किसान के लिए बहुत कीमती है। काफ ने ही आगे जाके भैंस बनना है, भैंस बन के दूध देना है। और फिर मैंने उसको बताया कि बेटा 150 ग्राम किसी बर्तन में डाल के थोड़ा सा उसमें पानी डालिए और उसका लेप बना के उसके मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर लगाइए या थोड़ा जीभ के ऊपर लगाइए, ताकि उसको टेस्ट का पता चल जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो खाना स्टार्ट कर देगा, और जब खाना स्टार्ट कर देगा फिर उसको टेस्ट का पता चल जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दूध उसका कम करते जाइए। अगर आप दूध ज़्यादा मात्रा में दोगे फिर भी काफ स्टार्टर की तरफ मुंह नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप 2-2.5 किलो सुबह देते हो, 2-2.5 किलो शाम को दूध देते हो उसको, तो फिर उसको क्या ज़रूरत रहेगी और चीज़ खाने की। दूध उसका कम करिए और काफ स्टार्टर उस समय रखिए जब दूध निकालने का समय है, उससे 2-3 घंटे पहले, क्योंकि उसको भूख लगी हुई होती है, भूख के कारण ही वो उसे मुंह मारना स्टार्ट करेगा। और जिस दिन आपका काफ लगातार 900 ग्राम से लेके 1 किलो तक खाना स्टार्ट कर दे दिन में 24 घंटे के अंदर, तो आप समझ लेना कि आप इसको दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध आप 300-350 रुपये का पिला रहे हैं। काफ स्टार्टर 44-45 रुपये किलो है। अगर आपका काफ स्टार्टर खाता है 1 किलो तो 44-45 रुपये का होता है, और दूध 350 का, तो आप यहाँ भी बचत कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद फिर उसको सूखा चारा दे सकते हैं, और या फिर हरे चारे को थोड़ा धूप में सुखा के हे बना के दे सकते हैं। तो ये मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ उसका। किसान साथियों, ये तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत से साथियों के सवाल थे कि काफ स्टार्टर काफ खाने नहीं लगता, तो खाने का यही तरीका है, पानी में भिगो के थोड़ा उसका पेस्ट बना के, लेप बना के उसके मुंह के ऊपर लगाइए, नाक के ऊपर लगाइए, ताकि जीभ फिरा के उसका टेस्ट देखे वो, और आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। और जब एक बार सीख गए फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों, जब आगे फिर फीड उसकी चेंज करेंगे 5-6 महीने तक, तो यही चलने देना है हमने रूटीन। 3 महीने के बाद सूखा चारा देना है और हे बना के देना है, उसमें काफ स्टार्टर मिला के देना है। 5-6 महीने के बाद फिर उसकी अलग फीड है काफ ग्रोवर, फिर काफ ग्रोवर देनी है। और
जब किलो काफ स्टार्टर स्टार्ट कर दे तो उस समय उसको दूध की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती। आप उसका खर्चा लगा के देख लेना, दूध पर पालने में ज़्यादा खर्चा आया या काफ स्टार्टर पर पालने में ज़्यादा खर्चा आया। बाकी की बात मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। किसान साथियों, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। मेरी वीडियो आप हर वीडियो को देखते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ राम राम, नमस्कार, जय हिंद जी।